वेस्ट बंगाल में। बेकार बहुत है, काम धंधा नहीं, भाता से चलता नहीं है। हमको काम चाहिए, भीख नहीं चाहिए। 2011 साल से झेला है, अभी तो परिवर्तन चाहिए। प्रातः का जो 15 साल पहले हुआ था गत अभी तक वही है। काम तो है ही नहीं, 7-7 दिन बेकार ही बैठे हैं, काम ही नहीं मिल रहा। कोई एक्सीडेंट हो गया, ले गया, तुरंत ट्रीटमेंट नहीं होता है। मैं मौजूद हूँ पश्चिम बंगाल का मेदिनीपुर जिला में। मेदिनीपुर एक ऐसा जिला है जिसको पश्चिम बंगाल राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण जिला कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है मेदिनीपुर में जो जीता वो पश्चिम बंगाल में सत्ते में आएगा। मेदिनीपुर को लेकर लोगों का मन में भी बहुत चर्चा है, मेदिनीपुर को लेकर राजनीति में भी बहुत चर्चा है, मगर मेदिनीपुर में जो लोग रहते हैं उन लोगों का मन में क्या चल रहा है वो ही जानेंगे आज का किस्सा कुर्सिगा में, और जानेंगे कौन से मुद्दे के ऊपर मेदिनीपुर का लोग फोकस कर रहे हैं। मैं पहुंच चुका हूं मेदिनीपुर जंक्शन, मेदिनीपुर रेलवे स्टेशन के सामने, और इधर का जो लोग हैं उन लोगों के साथ बात करेंगे और जानेंगे लोगों का मन में क्या चल। आप लोग तो इधर पुराना लोग हैं, आप लोग इधर रहते हैं, तो आपको क्या लगता है मेदिनीपुर का प्रॉब्लम क्या क्या है? मेदिनीपुर का प्रॉब्लम है, जो गाड़ी घुसता है तो लेट में घुसता है और इधर जाम उम हो जाता है। इधर सब ठीक है, एकदम आराम से। रास्ता घाट ठीक है, थोड़ा पानी होने से थोड़ा खराब है, इधर उधर खराब, थोड़ा दिक्कत होता है बस। मैं और भी लोगों के साथ बात करूंगा और जानने का कोशिश करूंगा। दादा, आप लोग तो लोकल है। तो दादा, ये मेदिनीपुर का अगर प्रॉब्लम देखा जाए तो कौन से प्रॉब्लम है इधर? सिर्फ मेदिनीपुर, ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में प्रॉब्लम है। मिदनापुर में अभी इलेक्शन होने वाली है, सामने इलेक्शन का टाइम है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ का बंगाल का जो पब्लिक है, इनका सेंटिमेंट समझना बहुत ही मुश्किल है। अब किस पे वोट पड़ेगा, कौन आएगा कौन हारेगा, ये बताना बहुत ही मुश्किल है। तो प्रॉब्लम बहुत कुछ है। कौन सा इशू इस बार सबसे ज्यादा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सवाल है, बेरोजगारी है, तो कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट होगा? बेरोजगार एकदम, काम नहीं है वेस्ट बंगाल में। बेकार बहुत है, काम धंधा नहीं, भाता से चलता नहीं है। हमको काम चाहिए, भीख नहीं चाहिए। तो महिला सुरक्षा भी क्या इशू है? बहुत बड़ा इशू है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर इतना बड़ा इशू है यहाँ। यहाँ मतलब क्या बोले, अभी कंट्रोवर्सी हो जाएगा बोलने से, अभी हो सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा इशू है, लड़की लोगों की सुरक्षा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, महिला सुरक्षा, ये एक मुद्दा हो सकता है। और भी जो लोग बिजनेस करते हैं इधर, उनके साथ भी बात करेंगे। दादा, आप तो इधर बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम का सामना? প্রবলেম হ্যাঁ, তো প্রবলেম বলতে এমনি সেরকম কিছু প্রবলেম নয়, তো ব্যাপারটা যেমন গ্যাসেরই প্রবলেমটা চলছে আর কি। गैस, हाँ। तो आपको क्या लगता है इस चुनाव में गैस का एक मुद्दा हो सकता है? नहीं वो नहीं हम बता सकते, वो नहीं। गैस का प्रॉब्लम एक इशू होगा। हाँ, गैस का जो प्रॉब्लम है अभी चल रहा है, तो राजनीति के लिए ऐसा आदमी लोग जो सोचता है, जैसा आदमी वही सोचेगा। इसे तो हम बोल रहे, तो ये जब खबर तो देख रहे हैं हम, न्यूज जो प्रधानमंत्री बोल रहा था जो गैस का भी प्रॉब्लम है, तो अभी ऐसा कह रहे हम लोग को तो व्यवसाय चलाना पड़ेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रिक जो मशीन है वही लाया बनाने के लिए। गैस का प्रॉब्लम एक मुद्दा हो सकता है। और भी जो लोग हैं उनके साथ बात करेंगे। दादा, आप तो लोकल है। हाँ, लोकल है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, क्या है इस एरिया का? प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम तो बहुत कुछ है, वो बताने लायक नहीं है अभी। ठीक है, बता सकते हैं आप? स्टेशन हो रहा है, यहाँ का कचरा पड़ा रहता है, ठीक है, बहुत कुछ प्रॉब्लम है। तो इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में कौन सा इशू सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण होगा? देखिए, अभी तो हमने 2011 साल से झेला है, अभी तो परिवर्तन चाहिए। ठीक है, यही बोलना चाहता हूँ कि आपका चुनाव है, आप राज्य सरकार के ऊपर नाराजगी क्यों? देखिए, हम लोग 2011 साल से बेकार बैठे हैं, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो एक तो नौकरी का भी नहीं है, कोई शिल्प, कोई कल कारखाना भी, कोई काम नहीं हो रहा है, तो क्या हम लोग करें बोलिए? हम लोग तो बेकार बैठे हैं, तो हम लोग चेंज करके देखते हैं क्या मिलता है हम लोगों को। देखिए, बेरोजगारी एक मुद्दा हो सकता है जैसे कि कहा जा रहा है। दादा, और भी तो पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर भी बहुत सारे सवाल होता है, उसको किस तरीके से देखेंगे? बहुत ही गंदा सिचुएशन है, क्योंकि आप देखिए
कोलकाता में जो अभया कांड हुआ वहाँ पे कोई अभी तक कोई मतलब जो असली सस्पेक्ट है वो नहीं पकड़ा गया। तो यही तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, बात तो यही है ना। एकदम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बहुत ही गंदा है, ऐसा ही कहा जा रहा है। दादा आप भी तो लोकल है, और भी लोगों के साथ बात करेंगे और देखेंगे, क्योंकि बेरोजगारी एक इशू कहा जा रहा है। दादा आप लोकल है? हाँ लोकल है। तो आपको क्या लगता है मेन प्रॉब्लम क्या क्या है इस एरिया का? प्रॉब्लम बहुत कुछ है, हम क्या करेंगे बोले, बहुत हम प्रॉब्लम जो जो लोग करते हैं, पर प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम है, बेकार समस्या बहुत है। और क्या प्रॉब्लम है, हमारा कोई है नहीं, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, बेकार समस्या बहुत है। बेकार समस्या तो आते ही। एकदम बेरोजगारी एक इशू हो सकता है, बेरोजगारी एक मेन मुद्दा हो सकता है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। गाड़ी चलाते हैं जो लोग इधर बिजनेस करते हैं, उनके साथ बात करेंगे। दादा अपना तो गाड़ी चलान, टोटो चलाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम, रास्ता घाट सब कुछ सही है? रास्ता का जो 15 साल पहले हुआ था गते अभी तक वही है, अभी तक वही है, वही है। कोई ठीक ठाक नहीं किया? नहीं हम लोग ही तो करते हैं, लोग माटी फाटी लेके आके देता है, वही काम चलता है। तो सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया? सरकार से तरफ से कुछ भी नहीं हुआ था, ये तो गते बहुत साल पहले हुआ था, वो गते अभी तक है। तस्वीर देखिए कि किस तरीके से अभी भी रास्ता सही तरीके से नहीं हुआ है। रास्ता में अभी भी माटी डाला गया है और इसी तरीके से कंक्रीट डाल के लोग रास्ते में गाड़ी चलाते हैं। और भी जो लोग हैं उनके साथ बात करेंगे। दादा আপনি এখানকার লোকাল না বাইরে থেকে এসেছেন? আপনার কি মনে হয় এবার যে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হচ্ছে, সেই নির্বাচনে কোন বিষয়গুলো সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে? ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মানে মেন হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গরিব লোকেদের যে ঘর বাড়িগুলো যেগুলো দেওয়া হচ্ছে, ডিলে হচ্ছে, ওগুলো সব হলে ভালো হয়। চাকরি এই তো চলছে আর কি। एडुकेशन, हेल्थ और उसके साथ बेरोजगारी और उसके साथ जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों का जो डेवलपमेंट, वो भी एक मुद्दा हो सकता है। दादा आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, कौन सा मुद्दा पूरा पश्चिम बंगाल का कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है? বেঙ্গলি से बोल रहे हो ना? हम तुम बेंगली से बोल रहे हो। কোন বিষয়গুলো পশ্চিম বাংলার সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে এবারে নির্বাচনের জন্য? কোন কোন বিষয়গুলোর উপর আপনারা ফোকাস করবেন? শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তারপর আমরা শিল্প, এগুলোই আমরা চাই বেকার ছেলেরা। एकदम शिक्षा और उसके साथ हेल्थ डिपार्टमेंट का सुविधा और उसके साथ साथ ही बेरोजगारी। दादा आप लोकल है? দাদা আপনার কি মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের এবার যে নির্বাচন হতে চলেছে, সেই নির্বাচনে কোন বিষয়গুলো সবথেকে ইম্পর্টেন্ট? স্বাস্থ্য আর শিক্ষা, স্বাস্থ্য আর শিক্ষা, हेल्थ और एजुकेशन क्या सही तरीके से नहीं चल रहा है? আপনার কি মনে হয় ঠিক মতো চলছে না? চলছে সবই, সাদা চোখে সবই দেখা যাচ্ছে ঠিক চলছে, জায়গায় ঢুকলে তখনই বোঝা যাচ্ছে যে কি চলছে না চলছে। শুনুন, 6 মাস এখন আমাদের, বাকি 4.5 বছর যারা ভোটে জিতবে তাদের। এবার তারা কি করবে 4.5 বছর ধরে তারাই জানে। 6 মাসের জন্য তো আমাদের। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सब कुछ चल रहा है, मगर अंदर से क्या चल रहा है वो सबको दिखाई नहीं दे रहा है। 6 महीने आम पब्लिक का और 4.5 साल जो जीतेगा उनका, यानी एकदम जो नाराजगी वो दिखने को मिल रहा है, गुस्सा देखने को मिल रहा है। और कौन से सेक्टर सही नहीं है उनकी तरफ से कहा जा रहा है। नौजवान के साथ बात करेंगे। दादा आप लोग तो यंग जनरेशन है, तो यंग जनरेशन के लिए मेन प्रॉब्लम क्या क्या है? প্রবলেম সেরকম কিছু নেই। প্রবলেম কি প্রবলেম থাকবে? প্রবলেম ভোটের জন্য, ভোট যদি সুস্থভাবে হয় তাহলে ঠিক হবে। আমরা চাই সব জিনিস সুস্থভাবে হোক, ঠিক আছে? सही तरीके से चुनाव होना चाहिए। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের এইটাই বক্তব্য। सही तरीके से चुनाव नहीं होता है? না, क्यों, क्या होता है? ভোটের আগেই ঝামেলা হচ্ছে, মারপিট হচ্ছে, দাঙ্গা হচ্ছে, সব জায়গায় তো হচ্ছে। चुनाव के पहले ही हिंसा चालू हो चुका है। तो ये जो बेरोजगारी, जो नौजवान को नौकरी नहीं मिल रहा है, ये भी क्या एक मुद्दा हो सकता है? হ্যাঁ হ্যাঁ, আর চাকরি তো নেই বাংলায়, তো চাকরি নেই পশ্চিমবাংলায়। পড়াশোনা করেও তো বেকার থাকতে হচ্ছে না আমাদেরকে, চা দোকান করে খেতে হচ্ছে। কি করবো আর, পেট চালানোর জন্য তো করতে হবে এখন সব কিছু না।
पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रहा है, चाय दुकान में काम करके दिन गुजारना पड़ रहा है, ऐसा ही इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। दादा आपका क्या कहना है, कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दा है इस बार? যদি এবার যদি টিএমসি যদি জিতে তাহলে বাংলার হাল একবারে গেল, কেন চাকরি এখানে জীবনও দিবে না, এরা আজ পর্যন্ত হয়নি আর দিবেও না। देखिए इनकी तरफ से एकदम स्पष्ट कहा गया कि टीएमसी अगर जीत जाए तो बंगाल का हालात जो है वो खराब हो जाएगा, नौकरी नहीं मिल रहा है और भी नहीं मिलेगा। क्या बोल रहे थे? 15 বছর ধরে কোনো কোম্পানি আজ পর্যন্ত বাংলাতে আসেনি। कौन कंपनी है? 10-15 साल से कोई भी कंपनी बंगाल में नहीं आया है, ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। यानी फिर से बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा, ऐसा ही यंग जनरेशन की तरफ से कहा जा रहा है। दादा आप लोग तो इधर का लोकल है, बोलिए। तो कौन सा प्रॉब्लम सबसे इम्पोर्टेंट है इधर? इधर प्रॉब्लम बोलते हैं कारखाना उरखाना नहीं है, इसे यही प्रॉब्लम है। आज सब ठीक है, रास्ता घाट। और बीजेपी आने से तो सब जगह में जहाँ पर आ रहा है बीजेपी, वही अशांति हो रहा है। सब जगह में उड़ीसा में मुसलमान लोगों को मार रहा है, काम करने वाला आदमी को। देखिए पार्टी के बारे में बात नहीं करेंगे, कौन से इशू, वो इशू के बारे में बात करेंगे। आप बोल रहे हैं कि इधर नौकरी नहीं है, इधर काम नहीं है, तो और क्या क्या मुद्दा हो सकता है इस चुनाव में? चुनाव में अभी देखो, अभी कॉन्टेस्ट तो होगा ही, बांग्ला में दीदी ही रहेगा, जो भी करो। और भी लोगों के साथ बात करेंगे। दादा आपको क्या लगता है, कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट है? মুদ্রা বললে সে দেখুন, আমাদের এই ভারতবর্ষের মধ্যে ঠিক আছে, আমাদের মানে পড়াশোনার দিকটা একটু বেশি প্রেসার দেওয়া দরকার সরকারের দিক থেকে। আর মানে যারা কর্মজীবনে যাচ্ছে, যারা কাজবাজ করছে, তো তারা যারা বেকার আছে তাদের দিকেও নজর দেওয়া দরকার সরকারের দিক থেকে। शिक्षा के ऊपर नजर देना चाहिए और उसके साथ साथ ही जो बेरोजगार है उनके ऊपर भी नजर देना चाहिए। और भी जो लोग हैं उनके साथ बात करूंगा। ম্যাডাম আপনি এখানকার লোকাল না, বাইরে থেকে? আপনার কি মনে হয় পশ্চিমবঙ্গে যে নির্বাচন হতে চলেছে তার সবথেকে বিশেষ ইম্পর্টেন্ট কোন বিষয়গুলো দেখা উচিত? আমার রাজনীতির ব্যাপারে এত আইডিয়া নেই। রাজনীতি না, আপনারা তো পশ্চিমবঙ্গে থাকেন, কি কি প্রবলেম হয় আপনাদের? প্রবলেম ওরকম কিছু বলতে পারবো না, অনেক কিছুই আছে। বলুন। মহিলাদের সুরক্ষা ঠিকঠাক আছে? মহিলাদের সুরক্ষা অনেক ক্ষেত্রে মানে ঠিকঠাক নেই, যেমন নারী নির্যাতন চলছে, সেখানে ধর্ষণ চলছে, এগুলো সম্পর্কে মানে সরকার তো সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারছেন না মনে হয়, আমি মনে করি। एकदम इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से नारी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से रेप का घटना सामने आ रहा है, उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से सही तरीके से स्टेप नहीं लिया जा रहा है। ये एक मुद्दा हो सकता है, ये एक प्रॉब्लम उन लोगों को फेस करना पड़ रहा है। जो महिला है वो लोग डरे हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो बोलने के लिए राजी भी नहीं रहते हैं। दादा आप लोग लोकल है? नहीं, लोकल नहीं है, तो आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है? जैसा चल रहा वैसे चलना चाहिए। जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए। क्यों? कुछ हो नहीं हो, शांति है यहाँ पर। कुछ हो नहीं है, शांति है। दूसरा जगह का शांति नहीं है, शांति है। कुछ हो ना हो, शांति है इधर, ऐसा ही कहा जा रहा है। और भी जो लोग हैं बात करेंगे। दादा आप लोग को क्या लगता है इस बार जो चुनाव आने जा रहा है, इस चुनाव में सबसे इम्पोर्टेंट इशू कौन सा हो सकता है? इशू देखिए, जो भी पार्टी जीतता है हम लोगों के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। हम लोग का या जो कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, लेकिन कोई फिक्स्ड किसी का इनकम नहीं है, गवर्नमेंट जॉब तो बिल्कुल ही नहीं है अभी, तो वो गवर्नमेंट को ठीक करना पड़ेगा, बस वही बताना। दादा आपको क्या लगता है कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा है? फिलहाल तो गवर्नमेंट जॉब ही लग रहा है मेरे को, क्योंकि वेस्ट बंगाल में बिल्कुल भी जॉब नहीं है। ठीक है, पिछले का पीएससी हुआ था, उसका रिजल्ट अभी तक निकला नहीं। ठीक है, और जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें दुर्नीति हो रहा है, इस वजह से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी तो विकास के बारे में तो है ही। गवर्नमेंट जॉब के ऊपर इम्पोर्टेंट है, इशू है। और भी जो लोग हैं बात करेंगे। दादा आपको क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव में कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट होगा? यहाँ पर चुनाव का कोई इशू बोलते देखो, জনগণ যদি চায় তাহলে সরকার চেঞ্জ করতে পারে,
কিন্তু টোটালটাই হচ্ছে জনগণ উপরে। এই তো রাস্তাঘাটের অবস্থা, আজ তৃণমূল সরকার আমাদের 15 বছর আজকে মুখ্যমন্ত্রী, এখন পর্যন্ত রাস্তাঘাট মেদিনীপুর যেহেতু শহর উন্নত হওয়ার কথা কিন্তু এখন পর্যন্ত হয়নি। তার কারণ হচ্ছে তাহলে এবারে মানুষ জনগণ চাইছে তাহলে চেঞ্জও হতে পারে। देखिए इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पिछले 15 सालों में मेदिनीपुर का हालात जो है वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, अभी तक सही नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसा है कि राजनीति के बारे में अगर बात किया जाए तो बात करने के लिए राजी भी नहीं रहते हैं। पश्चिम बंगाल में ये तस्वीर बहुत सारे बार देखने को मिलता है। और भी जो लोग हैं उनके साथ बात करेंगे, जो लोकल लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं उनके साथ भी बात करने का कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा एक इशू है, नहीं है, सही तरीके से ना नहीं है, यहाँ पर सुरक्षा में नहीं है, सुरक्षा नहीं नहीं। क्या क्या आप लोग काम तो करते हैं? अब होता है ना पब्लिक में जो मैं जब ट्रेन में बस में जाती हूँ तो जो लोग होता है ना तो अलग तरह से देखती है और अलग नजर से देखती है, वही है। कौन सा इशू पश्चिम बंगाल चुनाव में एक प्रॉब्लम हो सकता है? इशू कौन सा बन सकता है? बेरोजगारी या नौकरी ना मिलना या लॉ एंड ऑर्डर, कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट है? सबसे इम्पोर्टेंट इशू है बोलने से आपको रोड का तकलीफ है, इधर जो प्रशासन जो है उसमें भी थोड़ा तकलीफ है। हर टाइम डॉक्टर में मेडिकल में फैसिलिटी नहीं मिलता, कोई एक्सीडेंट हो गया ले गया तुरंत ट्रीटमेंट नहीं होता है। और भी जो लोग हैं उनके साथ बात करेंगे, जानने का कोशिश करेंगे। दादा आप लोकल है? नहीं, खड़गपुर का है। दादा आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में कौन सा इशू सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है? और कुछ चेंज तो होना चाहिए जरूर, चेंज होने से ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। चेंज होने पे अच्छा होगा, बोलना नहीं चाहते हैं बहुत सारे लोग। दादा आप क्या लोकल है? लोकल नहीं। तो दादा पश्चिम बंगाल का इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा कौन सा हो सकता है? एक तो अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन। अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, एकदम। और क्या क्या प्रॉब्लमों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? प्रॉब्लम मतलब इंडस्ट्रीज का कमी है, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगा, पैसा नहीं है आदमी लोगों के पास, और करप्शन का इशू क्या बोलेंगे, अब चारों ओर देखिए पता चल जाएगा। बहुत सारे महिला इधर है, बात करेंगे। मैडम আপনারা এখানকার? না না ম্যাডাম আপনারা তো পশ্চিম বাংলায় থাকেন, পশ্চিম বাংলায় মহিলাদের সুরক্ষা সঠিকভাবে পান? কি বলো, মোটামুটি আছি আর কি করবো। কি কি প্রবলেম হয় বলতে পারবেন? এবারে আমরা গ্রামের মানুষ, গ্রামের দিকে কি কি প্রবলেম হয়? যেমন রাস্তাঘাট জলের সমস্যা এইগুলো আর কি। গ্রামের দিকে রাস্তাঘাট জলের সমস্যা। ম্যাডাম আপনারা কি কি প্রবলেম ফেস করছেন? কি প্রবলেম? রাস্তাঘাট জল সমস্যা আর জলের সমস্যা এইরকমই আর কি। আমরা रास्ता घाट सही तरीके से नहीं है, पानी का समस्या, ये सभी गांव का जो लोग हैं उनको फेस करना पड़ता है। और भी जो लोग हैं उनके साथ बात करेंगे। मैडम एक मिनट रुकेंगे। मैडम पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सारे बार सवाल उठता है, आपको क्या लगता है? बहुत सारे लोग बोलना भी नहीं चाहते हैं और पॉलिटिक्स का बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। और भी जो लोग हैं बात करेंगे। दादा आपको क्या लगता है, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, तो इस चुनाव में कौन सा इशू, कौन सा मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट होगा? रास्ता तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बेरोजगारी, बेकार समस्या, दुर्नीति तो আছে। बेरोजगारी और करप्शन, यही सबसे इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैडम আপনি তো এখানকার লোকাল না, বাইরে থেকে এসেছেন? হ্যাঁ বাইরে থেকে। আচ্ছা পশ্চিম বাংলার যদি কথা বলি তাহলে পশ্চিম বাংলায় এই মুহূর্তে মহিলাদের সুরক্ষা কি একটা বড় ইস্যু? ইস্যু তো অবশ্যই, মানে সুরক্ষা নেই, বিশেষ করে মানে আরজি করার ঘটনাটাই তো বিশাল একদম হয়ে যাচ্ছে, তারপরে আরো তো পরপর অনেকগুলোই হলো, আমার তো মনে হচ্ছে তাই। এবারে নির্বাচনে এটা বড় ইস্যু হবে? নির্বাচনে এটা বড় ইস্যু তো হতেই পারে। एकदम आरजीकर का घटना के बाद महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और इस बार चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, ये ऐसा ही कहा जा रहा है। दादा अपना लोकल এখানকার? না বলুন। দাদা পশ্চিম বাংলায় নির্বাচন, কোন বিষয়গুলো সবথেকে ইম্পর্টেন্ট? শুন গাড়িটা রাখি।
কোন বিষয়টা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হতে পারে? পশ্চিমবঙ্গের যেটা প্রথম বিষয় যেটা হচ্ছে যে আপনার করতে হবে, বেকার সমস্যা মেটাতে হবে। ভাতা দিয়ে কোনোদিনও কাজ হয়নি, বেকার সমস্যা মেটানোর প্রয়োজন আছে। কেন বেকারদের তো যেভাবে অবস্থা হচ্ছে এখন, মানুষ পড়াশোনা বা ইয়াং ছেলেগুলো শিক্ষিত হচ্ছে, শিক্ষিত কোনো পড়াশোনা করেও কোনো চাকরি টাকরি পাচ্ছে না। সেই জায়গাটা আগে ফার্স্ট দেখতে হবে, ওই জায়গাটা ফ্যাক্টরি করার প্রয়োজন আছে। ফ্যাক্টরি না করলে বেকার সমস্যা মিটবে না। কারণ আজকে ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে অবস্থা, বেকার ছিল সব বাইরে চলে যাচ্ছে কাজ করতে। সেইখানে ভালোগুলো ছিল বাইরে যেতে হবে না, সেই ছেলেগুলো যাতে এখানে থাকে সেটার ব্যবস্থা করতে হবে। এটাই মেন আসল সমস্যা।